हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ पे सुषमा बेस में। हम लोग डिस्कस करेंगे 6 क्लास की मैथ्स। ओके, 6 क्लास की मैथ्स हम लोग डिस्कस करेंगे और ये बुक है स्कॉलर मेड पब्लिकेशंस की एंड इसके राइटर होंगे रोहित अग्रवाल। ओके, तो इस बुक की एक्सरसाइजेस को हम आज से डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एडिशन प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या आएगा, क्लोजर एंड क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो लिखा है फाइंड 6 - 2। ओके, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड मूव 2 पॉइंट्स। अभी हमें 6 से स्टार्ट करना है और मूव करना है 2 पॉइंट। तो ये है रहा हमारा 6। अब हम 2 पॉइंट मूव करेंगे तो इधर मूव करेंगे ना, क्योंकि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ना कि एडिशन करना है। ओके, अगर हमें एडिशन करना होता तो हम किधर बढ़ते, राइट साइड में दो कदम बढ़ते। अभी हमें क्या करना है, 2 कदम पीछे बढ़ना है। तो हम पीछे बढ़ेंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, 4 पे। तो 6 - 2 = 4 विच इज़ अ होल नंबर। तो कहने का ये मतलब है कि जब दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वो भी क्या होता है, होल नंबर होता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये तो क्लोजर के अंतर्गत आएगा। क्यूमिटेटिव में क्या है, देखो क्यूमिटेटिव में बोला जाएगा फाइंड 2 - 6, यानी कि 2 में से 6 माइनस करो। अब देखो फ्रॉम 2 एंड मूव 6 पॉइंट, ये 2 है, हम 6 पॉइंट से मूव करना चलते हैं। कितने हम कदम चलेंगे, 6 कदम। एक बार चले, 2 बार चले, 3 बार चले। अब आप इधर जब चलोगे तो क्या इधर कोई नंबर आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। बट आफ्टर मूविंग 2 पॉइंट्स वी फाइंड दैट देयर इज़ नो होल नंबर इन द नंबर रे, यानी कि इस रे पर अब कोई नंबर ही नहीं है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, 2 - 6 = नॉट अ होल नंबर, यानी कि इसके बाद का जो नंबर आएगा, नंबर तो आएगा, नंबर आएगा -4। ओके, बट इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि -4 कैसे आएगा। पहले आप सिर्फ इतना समझिए कि इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो हमारा कुल मिला के होल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि होल नंबर तो 0 तक है ना बेटा। 0 के आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो होल नंबर में होंगे नहीं। ठीक, वो तो इंटीजर्स में आ जाएंगे। इंटीजर्स चैप्टर आप पढ़ेंगे किस में, एक्सरसाइज 2 में। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव 2 एग्जाम्पल्स, यानी कि अभी तक हमने जो 2 एग्जाम्पल पढ़ा, कौन सा वाला, एक तो पढ़ा हमने 6 - 2 वाला और एक हमने पढ़ा 2 - 6 वाला। ठीक, लिखा है वी कंक्लूड दैट, यानी कि इनको हम लोगों ने क्या कर दिया है, कॉन्क्लूड कर दिया है, मिला के पढ़ेंगे हम लोग। द डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज होल नंबर। एक बात बताओ, यहाँ भी डिफरेंस कर रहे हैं, वहाँ भी डिफरेंस कर रहे थे, वहाँ होल नंबर मिल रहा था, यहाँ होल नंबर नहीं मिल रहा है। तो हम जो एक होता है ना कि एक फॉर्मूले के टर्म्स में जब कोई बात कहते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, हो सकता है होल नंबर हो, लेकिन नॉट ऑलवेज़ होल नंबर, हमेशा वो होल नंबर हो ये पॉसिबल नहीं है, जिसका एग्जांपल हमने यहाँ पढ़ा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, द डिफरेंस ऑफ 2 होल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर मे और मे नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, फॉलो कर भी सकता है, फॉलो नहीं भी कर सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉलो कर रहा था, सेकंड एग्जाम्पल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 होल नंबर्स चेंजेस द डिफरेंस, यानी कि जो 2 होल नंबर होते हैं उनके ऑर्डर्स को जब हम चेंज करते हैं तो उनका जो डिफरेंस आता है वो प्रभावित होता है। जैसे कि 6 - 2 किया हमने और 2 - 6 किया हमने, यहाँ पे आंसर आ रहा था 4, यहाँ पे आंसर आ रहा था -4, तो क्या ये इक्वल है, इट इज़ नॉट इक्वल। कहने का ये मतलब है, अभी हम लोगों ने एडिशन में क्या पढ़ा था कि हम जब 2 होल नंबर के ऑर्डर्स को आपस में चेंज करते थे तो आंसर अनचेंज रहता था। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता था, बट इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा।
ठीक है। इसलिए हम कहेंगे कि जो होल नंबर्स होते हैं उनको ऑर्डर्स चेंज करते हैं जब सब्ट्रैक्शन में, तो वो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑर्डर्स को चेंज कर देना। ठीक, और ऑर्डर्स को चेंज करने के बाद वो इक्वल भी आने चाहिए, तभी तो वो उसको फॉलो करेगा। तो ये चेंज हो जा रहा है, ऑर्डर को चेंज करने के बाद इसका जो आंसर है वो चेंज हो रहा है, सेम नहीं रह रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अभी तो हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, बच्चा वो एडिशन का प्रॉपर्टी था, ये सब्ट्रैक्शन में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो चारों की होगी ना, मल्टीप्लिकेशन की भी होगी, सब्ट्रैक्शन की भी होगी, एडिशन की भी होगी और डिवीज़न की भी होगी। ठीक, अब देखो लिखा है सब्ट्रैक्ट 8 4 2। ठीक, कहने का मतलब है जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पहले दो को माइनस करो, फिर जो आंसर आए इनको माइनस करो। देखो यहाँ पे लिख के बताते हैं ना, एक मिनट रुकना आप लोग। देखो यहाँ पर है, 3 नंबर थे ना हमारे पास, 8 था, 4 था 2 था। तो हमने क्या किया, हमने इनको पहले सॉल्व किया, बाद में इनको सॉल्व किया। देखो आंसर क्या आएगा, इन्हें आप माइनस करोगे 4 आएगा, फिर 2 माइनस करोगे तो कितना आया 2। अब इनमें क्या है, 8 लिखो माइनस लिखो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्योंकि मैंने सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास वाले तरीके में बताया था कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा 2। अब 8 - 2 इज़ 4। इट इज़ इक्वल, नो इट इज़ नॉट इक्वल। तो वही हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कह सकते हैं हम कि ये जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। Thus we can say that while subtracting a change in grouping of 3 whole numbers, यानी कि जब हम 3 whole numbers को आपस में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पर देखो सब में नॉट इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, जैसे अभी हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। व्हेन ज़ीरो इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी होल नंबर, जब हम ज़ीरो को किसी भी होल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, द डिफरेंस इज़ द होल नंबर इटसेल्फ, उनका जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, इटसेल्फ, यानी वही नंबर होता है, तो वो नंबर होल नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 5 - 4 इज़ 4, सॉरी 5 - 0 इज़ 5 एंड 11 - 0 इज़ 11। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़, है ना। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट करने पर जो नंबर हमें मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। ठीक, एग्जाम्पल आगे देखेंगे। देखो स्टार्ट 6 × 3 है, तो स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे और टेक कितना 6 जंप। ठीक है, 3 लिखा हुआ है तो 6 जंप करेंगे ऑफ टू 3 पॉइंट ईच, 3 पॉइंट को लेकर। कितने पॉइंट्स को लेकर, 3, ये 3 है ना, 1 2 3, यानी कि हमें एक बार में इतना जंप करना है। फिर 3 पॉइंट जंप किया, इसी तरह से 6 टाइम जब हम 3 पॉइंट्स को जंप करते हुए जाएंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 18 मिला है वो भी होल नंबर है, और जो 6 और 3 था वो भी होल नंबर था। तो क्या कहेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 होल नंबर, तो जो उसका प्रोडक्ट होता है वो भी होल नंबर होता है। ठीक है, अब क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अभी मैंने बताया था ना कि 2 नंबर को आपस में एक्सचेंज करो, उनके ऑर्डर को, और अगर आंसर सेम आता है तो वो क्यूमुटेटिव होगा, अगर आंसर सेम नहीं आता है तो वो क्यूमुटेटिव नहीं होगा। एनी चेंज इन ऑर्डर ऑफ होल नंबर डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3 × 6, देखो अब तुम
6 पॉइंट को 3 टाइम जंप करो या 3 पॉइंट को 6 टाइम जंप करो, आप कहाँ पहुँचते हो? 18 पर। आप यहाँ कहाँ पहुँचे? 18 पर। तो कहने का क्या मतलब है? 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18 एंड ऑल्सो 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 18, यानी कि 3 छंग 18 होता है, 6 3 18 होता है। दोनों कंडीशन में आंसर 18 आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है। इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो क्या हो जाएगी। वाइल मल्टीप्लाइंग एनी चेंज इन ग्रुपिंग ऑफ 3 होल नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट, यानी कि जब हम 3 नंबर्स को आपस में ऑर्डर्स को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता। देखो यहाँ पर एग्जांपल, 8 को छोड़ दिया गया है, 4 और 7 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, 28 आया। बाद में 8 को किया गया है तो 2 to 4 आया। अब 8 और 4 का मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, 32 आया। बाद में 7 से किया तब भी 2 to 4 आ रहा है। 8 7 जा पहले किया, बाद में 4 जा किया तब भी 2 to 4 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, कब? ऑर्डर चेंज करके। तो आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सारा सेम मिलेगा। ठीक, तो ये हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही थी और मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और सेकंड वाला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले हम ओवर एडिशन समझेंगे, बाद में हम ओवर सब्ट्रैक्शन समझेंगे। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लाइंग अ होल नंबर बाय द सम ऑफ 2 और मोर देन whole number gives us same result as multiplying each addend by the whole number and then adding the product together। अब ये 3 लाइंस पढ़ने के बाद बच्चे सोचते हैं ये क्या कथा कहानी है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कहीं पर भी आपको अगर ये दिया हो a इंटू बी प्लस सी, तो अब क्या करना? a को पहले b से मल्टीप्लाई कराना, फिर a को c से मल्टीप्लाई कराना। देखो यहाँ पर है a मल्टीप्लाई कर रहा है b से, फिर दोबारा से a मल्टीप्लाई कर रहा है c से। निशान को बीच में कौन सा लगाओगे? प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। राइट, देखो एग्ज़ाम्पल में दिया गया है फाइंड 4 इंटू 2 प्लस 3। तो मेथड 1 क्या है? 4 का मल्टीप्लाई इन्होंने किससे कराया? 2 से, फिर प्लस लगाया, और 4 का मल्टीप्लाई किससे कराया? 3 से, तब भी आंसर 20 आ रहा है। और आप पहले 2 और 3 को ऐड कर दो, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, तब भी हमारा 20 आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कंडीशन हमें पीछे दी गई है, कौन सी वाली? a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी, उसके बाद a इंटू सी। ठीक है, a इंटू सी, ये जो कंडीशन है वो फॉलो कर रही है, वो एक दूसरे के बराबर होगी। ठीक है, तो तभी तो यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। अगर ये बराबर ना होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल लगा होता। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखो ओवर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? a का मल्टीप्लाई किससे? b से हो गया, फिर a का मल्टीप्लाई किससे? c से हो गया। निशान कौन सा लग गया? माइनस का। ठीक, अब इनको हम क्या करेंगे? आपस में देखेंगे इक्वल है या नहीं। तो इन्होंने देखो सॉल्व किया है, 6 माइनस 3 3 हो गया, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, तब भी 15। मतलब ये प्रॉपर्टी इक्वल होगी, तभी यहाँ पर इक्वल लगा है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फाइंड 16 इंटू 23 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्टली 16 का 23 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैसे? 20 प्लस 3 में। ठीक, 20 प्लस 3 में करने के बाद 16 का मल्टीप्लाई पहले करो 20 से, 16 का मल्टीप्लाई बाद में करो 3 से,
बीच में लगा दो प्लस का निशान, क्योंकि ये ओवर एडिशन है। तो इनको सॉल्व करो, उसके बाद इनको सॉल्व करो, 368 आ जाएगा। ठीक, ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें एग्ज़ाम्पल से लेके स्टेटमेंट से लेके हर एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है ना। चलो अब अगला हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम होल नंबर मिलता है। ठीक, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, व्हेन अ होल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो देन द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। किसी भी होल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट ऑलवेज ज़ीरो। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीज़न प्रॉपर्टी। तब तक के लिए आप इसको देखो, लाइक शेयर करो और बच्चों तक पहुंचाओ इसे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे आफ्टर डिवीज़न प्रॉपर्टी, यानी डिवीज़न प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।